हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीजेज एंड कंट्रोल। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, किस तरह जो है वो बायोलॉजी जो है वो हेल्प कर रही है इंसानियत की खिदमत में। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो है वो बायोलॉजी की मदद से हमने डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप की हैं कि फूड प्रोडक्शन के हवाले से, राइट। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, क्लोनिंग के ज़रिए किस तरह जो है हम न्यू वैरायटीज़ जो है वो एनिमल एंड प्लांट्स की जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ताकि जो है हम जो है वो फूड की कमी को पूरा कर सकें, क्योंकि दुनिया के बाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज़ एंड कंट्रोल, कि बायोलॉजी किस तरह जो है वो बीमारियों को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है। सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर, एहतियाती तदाबीर, देन वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए जो हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। द एविडेंस इन बायोलॉजिकल साइंसेज हैज़ प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, वो कहते हैं कि बायोलॉजी साइंस ने जो है वो हमें मुहैया की है इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन उन्हें जो है वो पहुंचा दी है उन डिजीज़ जो एजेंट जो हैं जिनकी वजह से जो है वो डिजीज़ काज होती है, बीमारियाँ बनती हैं, या फिर वो बीमारियाँ कैसे फैलती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस ने हमें बता दिया है बीमारियों के फैलने और जिस वजह से बीमारी होती है वो सब चीज़ें। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास एड्स की क्या एब्रीवेशन है, हमारी बुक में बताया गया है अक्योर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अक्योर्ड मीन हासिल करते हैं, गेट करते हैं, इम्यून मीन कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम में, डेफिशिएंसी मीन उसमें खराबी आ जाती है, सिंड्रोम मीन ये एक बीमारी है। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम में एक डिफेंस खराबी आ जाती है, और ये एक्योर्ड बीमारी है। ये इंसान दूसरों से लेता है, दूसरों से गेट करता है, दूसरों से हासिल करता है। क्या है एड्स की। ठीक है, ये एड्स जो बीमारी है ये काज होती है एक वायरस से, जिससे हम कहते हैं HIV वायरस, और इसका एब्रीवेशन क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, हमने ह्यूमन क्यों कहा है, क्योंकि बहुत ये जो वायरस है ये दूसरे एनिमल्स में जो है वो एज अ जर्नल ऐसा कॉमन होते हैं, उसमें जो है वो बीमारी काज नहीं करते, लेकिन ह्यूमन्स में जो है ये वायरस जो है वो बीमारी काज करते हैं एड्स की, जिसकी वजह से हमने स्पेशली ह्यूमन लिखा है कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वो वायरस है जो कि ह्यूमंस के अंदर जो उनका इम्यून सिस्टम है उसमें खराबी पैदा करता है। ठीक है, ये HIV वायरस क्या करता है, बॉडी में इंटर होता है, बॉडी के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो बिल्डर्स हैं वो सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये HIV वायरस जाके उन वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अगर देखें, अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है तो कोई भी कॉमन बैक्टीरिया भी अगर हमारी बॉडी में इंटर होता है, अटैक करता है हमारी बॉडी पर, तो वाइट ब्लड सेल जो है उन बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो डिजीज काज करने ही नहीं देते हमारे वाइट ब्लड सेल, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। जबकि जब HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, तो अगर कोई कॉमन बैक्टीरिया भी, ठीक है, जो हमारी बॉडी का दोस्त था, अगर वो भी इंटर होता है तो वो ईजिली हमारी बॉडी में इंटर होकर डिजीज़ काज करते हैं। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो इतना कमज़ोर हो चुका होता है, फिर डिफरेंट जो है वो बीमारी जो है वो इंसान को लगी ही रहती हैं, आम बीमारियां भी। और इस बीमारी एड्स की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, सबसे पहले थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड के ज़रिए, खून के ज़रिए। ठीक है, जब अगर कोई भी इन्फेक्टेड HIV वायरस का पेशेंट होता है, ठीक है, अगर उसका जो है वो ब्लड हम किसी दूसरे इंसान में इंजेक्ट करें, ठीक है, पता नहीं होता ना डोनर से रिसेप्टर में जब हम करते हैं, अगर पता ना हो कि इस इंसान को HIV वायरस है, बीमारी है एड्स की, और उसका खून जो है किसी नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट कर दें, तो फिर वो इन्फेक्टेड हो सकता है। या फिर कोई भी ऐसे कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हम जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं HIV वायरस के पेशेंट को, अगर वही इंजेक्शन हम जो है उसको जो है वो स्टेराइज ना करें और बगैर जो है उसे स्टेराइज करें दूसरे पेशेंट को लगा दें, तो फिर वो HIV से इन्फेक्टेड हो सकता है वो इंसान। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हम जो है वो ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, अगर वो उसे हम जो है वो अच्छे तरीके से वॉश आउट नहीं करते तो फिर उससे भी हो सकता है। और फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी जो है वो एड्स बीमारी फैल सकती है। अब ये हमें क्या साइंस ने बता दिया, काज भी बता दिए कि HIV वायरस होता है, इसे हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बता दिए। अब हमें चीज़ें पता है, अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो फिर हमें बताया गया है कि डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशन ऑन दीज फ्रंट्स सो डैट वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज विच इज इनक्यूरेबल। ठीक है, एड्स बीमारी जो है वो नाकाबिले इलाज है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ, इसे हमें बता दिया है। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें ये सारी चीज़ें एडवाइस कर दी हैं, अब हमारा काम है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि बीमारी वो हो ही ना हो।
ठीक है। और दूसरी जो है वो हेपेटाइटिस है। अगर देखें कोई भी अगर बीमारी के आगे जो है TIS आ जाता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस में किसकी होती है, लीवर की होती है। किस वजह से होती है, काज क्या है इसका, ये भी एक वायरस है, H वायरस है। इस वायरस की वजह से जो है वो हेपेटाइटिस होता है। और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी तकरीबन वही है, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ETC। इनकी वजह से जो है वो हेपेटाइटिस की बीमारी फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। और इसका भी यही कंट्रोल है, वो कहते हैं कि डॉक्टर एडवाइज एज टू बी केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। उस चीज़ों से जो है हमें दूर रहना है। सो ये प्रिवेंटिव मैयर है, हमें एहतियाती तदाबीर बता दी गई हैं। बायोलॉजी ने, साइंस ने जो है हमें इसकी जो है वो काज भी बता दिए हैं, इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बता दी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने केयरफुल हो सकते हैं इन चीज़ों के मुतालिक, अपने आप को जो है वो कितनी केयरफुल रख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रिवेंटिव मैयर, ये एहतियाती तदबीर हमें जो है वो अख्तियार करनी चाहिए ताकि हम इन ख़तरनाक बीमारियों से जो है वो बच सके, स्पेशली एड्स जैसी बीमारी जो कि नाकाबिले इलाज है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था आज। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।